हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो आप लोग को क्लास लेके आ रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक काल भारत। ठीक है, इससे पहले हम क्लास करवा चुके हैं। जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं जाके जरूर देखें। ठीक है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज जो हम पढ़ाएंगे, इससे पहले जो हम पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए थे पुर्तगाली के बारे में। ठीक है, आज जो पढ़ाएंगे डच के बारे में, और अंग्रेज कैसे भारत में आया था, किस तरह से अंग्रेज भारत में सत्ता स्थापित किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना जो क्वेश्चन बनता है ना, मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्लास। चलिए पहले हम क्या देखेंगे, आज डच के बारे में। डच भारत में कैसे आया था, आपको डच का कहानी बताते हैं। ठीक है, डच सबसे पहले वो इंडोनेशिया में आया था। इंडोनेशिया में आके उसने व्यापार किया था, जो कि वो मसाले का व्यापारी किया था। ठीक है, जो वो मसाला यहाँ से खरीदता था और जाके अपना डच मतलब यूरोप में जाके उसको बेचता था। ठीक है, उसको बेच के उसको मुनाफा होता था। ठीक है, तो उसके बाद में उसने क्या किया, भारत में आया, मतलब कि भारत में आके उसने वस्त्र का व्यापार किया। ठीक है, उसने वस्त्र मतलब कपड़ा खरीदना और कपड़ा को ले जाके यूरोप में बेचना, समझ में। तो इससे क्या हो जाता, उसको ज्यादा मुनाफा होता था डच को। ठीक है, तो डच मतलब कि एक तरह से जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे पुर्तगाली भारत का मसाला खरीद के मतलब कि यूरोप में बेचता था, उसी तरह से क्या करता है डच, क्या करता था, मतलब वस्त्र खरीद के उसने क्या करता था, यूरोप में जाकर अपना बेचता था। उससे क्या होता था, ज्यादा उसको मुनाफा होता था। जैसे ये कह सकते हैं आप, पुर्तगाली को बोल सकते हैं क्या, जो मसाला का मतलब कि बहुत सारा व्यापार किया था। ठीक है, वैसे ही वस्त्र का व्यापार ज्यादा कौन किया था, कपड़े खरीदने का व्यापार कौन किया था, डच किया था। ठीक है, चलिए डच के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डच ने 1596 इसमें डच का यात्री का नाम क्या था, सबसे पहला यात्री कौन आया था, कार्नेलियस हाउटमैन। ठीक है, कार्नेलियस हाउटमैन आया था। ठीक है, ये सबसे पहला यात्री डच का था। ठीक है, उसने क्या किया, डच में पहला व्यापारी कोठी 1605 ईस्वी में स्थापना किया था, जैसे मछलीपट्टनम में स्थापना किया था। ठीक है, दूसरा व्यापारी कोठी कहाँ पे बनाया था, मतलब दूसरा फैक्ट्री एक तरह से बता सकते हैं। ठीक है, पुलिकट में खोला था। ठीक है, जैसे पुलिकट से यहाँ पे बिजनेस करता था। ठीक है, पहला कहाँ पे वो क्वेश्चन आता है, जो डच जो पहला फैक्ट्री कहाँ पे खोला था, मछलीपट्टनम में। ठीक है, याद रखिए 1605 ईस्वी में, बहुत बार क्वेश्चन। डच ने पूर्वी एशिया इंडोनेशिया से मसाले का व्यापार किया था। ठीक है, याद रखिएगा, और भारत में वस्त्र का उद्योग का व्यापार किया था। ठीक है, ये याद रखना होगा आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, समझ में। उसके बाद में डचों का पतन होने के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया, 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें डच और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में क्या हुआ था, डच को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था अंग्रेज ने, और उसके बाद में डच को क्या हुआ, भागना पड़ा था। ठीक है, तो यहीं से क्या हुआ, बेदरा के युद्ध में ही क्या हुआ, डच का मतलब समाप्त हो गया था। तो इससे पता लगाया गया ये अंग्रेज सत्ता किस तरह से स्थापित करेगा। ठीक है, तो जैसे भी देखिए आप, जितना भी यूरोप आया था, पहले तो व्यापारी के मुद्दे से आया था, लेकिन उसने देखा जो भारत ज्यादा मेरे से टैक्स ले रहा, तो उसने क्या किया, राजनीति हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, धीरे धीरे अपना राजनीति सत्ता मतलब वर्चस्व बनाना स्टार्ट कर दिया। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग पढ़ा डच के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब डच के बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अंग्रेज के बारे में। अंग्रेज के बारे में कुछ कहानियां आपको सुनाते हैं। ठीक है, अंग्रेज का जो प्रथम महिला थी इंग्लैंड के जो महारानी थे, उसका नाम था क्या, एलिजाबेथ था। उसने वहां भारत में क्या किया, एक कंपनी की स्थापना किया, जिसका नाम दिया गया क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं पड़ा था उस टाइम, क्या था 1833 के तहत उसका नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज के बारे में, अंग्रेज भारत में कैसे शासन किया था, किस तरह से शासन किया था, कौन किया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार प्रदान किया, समझ में। और उसके बाद में क्या हुआ, जो पहला गवर्नर कौन था उस टाइम में, टॉमस स्मिथ था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ का मृत्यु हो गया। फिर इंग्लैंड का राजा कौन बना, सम्राट कौन बना, तो कौन बना था, जेम्स प्रथम बना था। ठीक है, जेम्स प्रथम ने इंग्लैंड का सत्ता संभाला। ठीक है, अब वो क्या किया, जो भारत में व्यापार करने के लिए, देखिए जो भी यूरोपीय कंपनी आया वो क्या करने आया था, भारत का में व्यापार करने के लिए आ रहा था। ठीक है, लेकिन इसका दिमाग में ये भी था, जो मेरे को क्या है, ज्यादा से टैक्स देना पड़ता है, तो इसमें धीरे धीरे
करना चाह रहा था, अपना सत्ता स्थापित करना चाहता था, ठीक है, भारत में, जो कि राजनीतिक हस्तक्षेप कर दिया, ठीक है, ये यूरोपीय लोग, ठीक है। तो जेम्स प्रथम ने प्रथम व्यापारी के लिए मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस को भेजा, मतलब अपना दूत बना के मतलब भेजा था कैप्टन हॉकिंस को। पहला जो भारत में जो आया था वो कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था, जो दूत बन के भारत में व्यापार करने के लिए। कौन भेजा था? जेम्स प्रथम ने भेजा था। और जेम्स प्रथम ने भेजा था, उस टाइम शासन किसका चल रहा था भारत में? मुगल वंश का। मुगल वंश में किसका? अकबर का शासन चल रहा था। किसका चल रहा था? अकबर का शासन चल रहा था। लेकिन ये तो भेजा दूत बना के जेम्स प्रथम अकबर के दरबार में, लेकिन वो कहाँ पहुंचता है? जहांगीर के दरबार में, क्योंकि जेम्स प्रथम को लगा कि अभी भी अकबर का ही शासन चल रहा था, लेकिन अकबर का मृत्यु हो चुका था, उसका बेटा सत्ता संभाल लिया था, ठीक है। तो ये जहांगीर के दरबार में आया, और जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कैप्टन हॉकिंस। पूछता है बहुत बार क्वेश्चन में, जो जेम्स प्रथम ने किसको भेजा था पहला दूत बना के? तो राजदूत बना के। जैसे आजकल में भी राजदूत का मतलब क्या होता है? मतलब एक देश से दूसरे देश का संबंध अच्छा होना, समझ में, इसी को बोलता दूत बोला जाता था। उस टाइम में दूत बोलता था, अभी क्या हो गया? राजदूत इसमें लगा गया, ठीक है, राजदूत। तो कैप्टन हॉकिंस पहले आया था, ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया था, जो मुगल वंश में आया था पहले। उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में क्या किया? अंग्रेज ने अपना पहला फैक्ट्री कहां पे स्थापित करना, पहला कोठी कहां पे स्थापना किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला स्थापना उसने 1608 में स्थापना सूरत में किया था, लेकिन सूरत में सफल नहीं हो पाया, ठीक है। फिर उसको 1613 में जाके ये सफल हुआ था सूरत वाला, ठीक है, जो फैक्ट्री कोठी बनाया था अंग्रेज ने। तो याद रखिएगा, तो पहला व्यापारी कोठी कब स्टार्ट बनाया था अंग्रेजों ने? 1611 इसमें। कहां पे? मुस्लिम पट्टनम में। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा, सबसे पहला व्यापारी कोठी कहां पे स्थापना किया था? मुस्लिम पट्टनम में। कौन? अंग्रेज ने, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले 1608 में पहली व्यापारी सूरत में व्यापारी प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ? ये असफल लगा रहा। यही क्या किया? ये इसी को फिर पूरा तरह से बना कब दिया? 1613 ईस्वी में उसने बना दिया, ठीक है, कोठी बनाया, ठीक है, यही सूरत का। कौन? अंग्रेज ने, ठीक है। उसके बाद जैसे कैप्टन हॉकिंस को भेजा था ना जेम्स प्रथम, फिर एक आदमी को भेजा, जिसका नाम था क्या? सर टॉमस रो, ठीक है। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो ने फिर एक दूत भेजा, और भारत में व्यापार अच्छा करना और भारत में कुछ रियायत मिलने के तरीके से उसको भेजा था। किसको? सर टॉमस रो को, ठीक है, व्यापार के लिए। वो भी कहाँ पे आया था? जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। और ये भी कौन रहा? ये भी सफल रहा, कुछ जहांगीर से उसने रियायत ली और उससे सफल रहा, ठीक है। कौन? सर टॉमस रो। ये कहाँ का राजदूत था? अंग्रेज का, ठीक है। उसके बाद में एक बहुत भयंकर घटना घटी, जिसका नाम है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने सुनहरा फरमान जारी किया। सुनहरा फरमान किसको बोलता है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। सुनहरा फरमान उसको बोला जाता है जो एक तरह का क्या रहता है, जो फ्री टैक्स, मतलब फ्री ट्रेड करना, मतलब फ्री तरीका से आप बिजनेस कर सकते, व्यापार फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो ये कौन किया था? ये कौन किया था? मतलब अंग्रेज को कौन दिया था ये? मतलब कि एक तरह से गोलकुंडा का सुल्तान ने दिया, और उसको वहां से एक तरह से हो गया क्या, जो फ्री ट्रेड करने का मौका मिल गया अंग्रेज को। यहीं से क्या हुआ, धीरे धीरे सत्ता स्थापित करना अंग्रेज स्टार्ट कर दिया। आप ये समझ सकते हैं, जो अंग्रेज का क्या था, मतलब कि ज्यादा पैसा यदि टैक्स दे के व्यापार कर रहा था यहाँ से, तो इससे क्या हो रहा था, उसको लाभ कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे टैक्स नहीं देकर फ्री में ट्रेड करेगा, अपना देश में व्यापार यहाँ से कुछ ले जाएगा संपत्ति लूट के, तो उसमें ट्रेड करेगा, तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। बिजनेस का मतलब ही क्या होता है, व्यापार का मतलब लाभ कमाना। तो यही अंग्रेज का मतलब था, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से धन संपत्ति लूट के ले जाना है, ठीक है। उसने 1632 में गोलकुंडा सुल्तान से अंग्रेज सुनहरा फरमान जारी किया। उसके बाद में एक अजब गजब घटना घटा, जिसका नाम था 1661 ईस्वी में क्या हुआ था, पुर्तगाल की जो महारानी थी, राजकुमारी था कैथरीन, और ब्रिटेन का जो राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया, ठीक है, इन दोनों का विवाह हो गया। तो मतलब कि ये लोग क्या क्या आपको बताएं, जो पुर्तगाल का जो कैथरीन था ना, पुर्तगाल
ये चार्ल्स द्वितीय को क्या दिया पता है? उसका दहेज में क्या दिया? आप मेरा बम्बई दे दिया, बम्बई का जगह दे दिया, बोला कि फ्री में आपको हम दहेज में देते हैं। तो चार्ल्स द्वितीय बहुत चालाक आदमी था, अंग्रेजी था। अंग्रेज क्या किया, वो 10 पाउंड के ऊपर में वार्षिक दर के ऊपर में उसको फ्री व्यापार करने का अंग्रेज को दे दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ से भी घटना घटा, मतलब विवाह करके भी क्या हुआ, मतलब विवाह किया एक यूरोपीय में, लेकिन किसका देश जा रहा है? मेरा देश जा रहा है। ठीक है, मतलब भारत को ही मतलब क्या कर रहा था, मतलब यही हम सोचते हैं जो कोई मेरा इंग्लैंड का राजा जाता और इंग्लैंड में जाके ये भारत का राजा जाता, इंग्लैंड में जाकर शादी कर लेता और इंग्लैंड का ही अपना सत्ता में ले आता, तो कितना अच्छा होता। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं, तो क्या किया, यहाँ का मेरा ही देश को, मेरा ही राज्य को अंग्रेज क्या कर रहा था, मतलब एक दूसरे को दहेज में दे रहा था। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। यहाँ से भी एक तरह का मौका मिला, एक मौका फ्री ट्रेड करने का मिला। क्या 1717 ईस्वी में उस टाइम चल रहा था उत्तर मुगल काल का शासन, मतलब मुगल काल क्या हो रहा था, कमजोर होते जा रहा था। ठीक है, मतलब एक तरह से फर्रुखसियर इस टाइम में शासन कर रहा था। ये भी क्या किया, ये भी यहाँ पे क्या किया, फ्री ट्रेड करने के लिए अंग्रेज को दे दिया। ठीक है, यहाँ पे फ्री ट्रेड एक तरह का फर्रुखसियर को क्या बोला जाता है, मतलब कि ये हिस्ट्री में फर्रुखसियर के घृणित कायर के रूप में भी इसको पुकारा गया है। ठीक है, फर्रुखसियर को, तो ये याद रखिए। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे भी फर्रुखसियर क्या किया, मतलब फ्री ट्रेड करने का लिए आदेश दे दिया था। ठीक है, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद में सूरत को हटाकर मुख्यालय कहाँ पे बना लिया, मुंबई में बना लिया था। कौन? अंग्रेज ने सूरत को मुख्यालय हटाकर कहाँ पे बनाया, मुंबई में बना लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में 1698 ईस्वी की एक घटना है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव 1200 रुपया में ही खरीद लिया, मतलब 3 गांव जिसका नाम था शुतानुती, कलीकट और गोविंदपुर को 1200 रुपया में ही प्राप्त कर लिया, मतलब खरीद लिया, और वहाँ पे क्या एक जगह बसा लिया जिसका नाम था कोलकाता नगर। ठीक है, कोलकाता नगर बसाया। इसका नींव रखने वाला था चार्नोक। ठीक है, चार्नोक ने इसका नींव रखा था कोलकाता नगर का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जितना भी आपको हम पढ़ाए हैं, डच के बारे में पढ़ाएं, अंग्रेज के बारे में पढ़ाएं, अंग्रेज के कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ाएं, किस तरह से भारत में आया, और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे और इसका डिटेल और भी पढ़ाएंगे। ठीक है, जो अंग्रेज किस तरह से कहाँ कहाँ कंपनी स्थापना किया था, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो कैसा क्लास लग गया आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।